हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर पेप कोडिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम मल्टीकोलिनियरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है, उससे क्या दिक्कत आती है और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमने रिग्रेशन एनालिसिस में ये पढ़ा था कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उसके बेसिस पे कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं, और वो अगर लीनियरली हमारे पास उनका रिलेशन होता है तो हम उसके थ्रू एक लाइन फिट कर सकते हैं प्रिडिक्शंस करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्टडी टाइम है कि कितनी देर हमने पढ़ाई की है, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ग्रेड्स कितना है हमारे एग्जाम्स में। तो जैसे हमारा स्टडी टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रेड्स बढ़ते जाएंगे। जनरल सेंस है, कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो थोड़ा कम में भी उनके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, और स्टूडेंट के ज़्यादा स्टडी टाइम है लेकिन मार्क्स उतने उस थोड़े कम आए हैं, बट इतना वेरिएंस इसमें चलता है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास जब एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके लिए हमारे हमको एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। यूजुअली हमारे पास जो केसेस आएंगे उसमें हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, और हमारे पास एक ही लेबल होगा जिसकी वैल्यू हम प्रिडिक्ट करेंगे उन अलग अलग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास इस केस में जो स्टडी टाइम है उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आएगी, जहाँ पे x हमारा स्टडी टाइम होगा। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस सो ऑन, जितने भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं m3 x3, ये बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास इस y की वैल्यू प्रिडिक्ट करने में इन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। और हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इन ये आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, और इनकी वैल्यू एक दूसरे की वैल्यूज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं। बट रियल लाइफ में ये रेयरली ऐसा होता है, और ज़्यादातर टाइम हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में भी थोड़ा थोड़े रिलेटेड होते हैं। अब जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ कोलिनियरिटी है, कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में कुछ ज़्यादा ही रिलेटेड होते हैं, और हम एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में भी चेंज आ जाएगा, और उसकी वजह से हमको वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट करने में दिक्कत आएगी। हम बेसिकली रिग्रेशन में क्या करते हैं, हम इस लेवल की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं इन फीचर्स के बेसिस पे, और कितना इम्पैक्ट इस फीचर की वजह से आ रहा है इस लेवल पे। तो अगर हम इस पे थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो चेंज अपने स्लोप से मल्टीप्लाई होगा और हमारे वाई में कुछ चेंज आएगा। लेकिन हमारी अगर एक इंडिपेंडेंट फीचर चेंज हुई और वो किसी और इंडिपेंडेंट फीचर से कोरिलेटेड है, हाईली कोरिलेटेड है, तो इसमें चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज आ जाएगा और इसमें भी चेंज आ जाएगा ज़्यादा। तो हम ये आइसोलेट नहीं कर पाएंगे कि हमारी इस फीचर की वजह से कितना इसमें चेंज आ रहा है, और हम प्रॉपर रिलेशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और फाइनली जो हमारा प्रिडिक्टेड लेवल होगा वो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा जितना कि वो आ सकता था अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोरिलेटेड नहीं होते तो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको हमारे किसी टीम में अपने एम्प्लॉयज़ की या अपने टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना है, उसका चार्ट बनाना है, तो वो तो हमारे वाई लेवल में होगा। और जो हमारा उसमें वेरिएबल्स होंगे वो जैसे हो सकते हैं कि उसकी एज कितनी है, और उसको एक्सपीरियंस कितना है टीम में, और उसके पास स्किल्स कितने हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जिस बंदे की एज ज़्यादा होगी तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा ही होगा, तो ये दोनों फीचर्स को रिलेटेड हो जाएंगी, और उसकी वजह से हमारा जो प्रिडिक्शन होगा वो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। तो हमने ये देख लिया कि जो मल्टी कोलिनियरिटी है उसकी वजह से हमको हमारी प्रिडिक्शंस एक्यूरेट नहीं आ रही है। तो हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं हम फिक्सेस इसके। तो हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं और इस मल्टी कोलिनियरिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहली फीचर तो फिक्स ये है कि हम अपना जो कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनमें से एक को ड्रॉप ही कर दें, ताकि क्योंकि अगर दोनों ही वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं तो एक को ड्रॉप करने से ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो नंबर वन फिक्स तो हो गया कि ड्रॉप कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो अगर हमारे दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं तो हम पहले एक को ड्रॉप करेंगे, फिर प्रिडिक्शन देखेंगे, और फिर दूसरे को ड्रॉप करके पहले को रख के देखेंगे, फिर प्रिडिक्शन देखेंगे और देखेंगे कि किस में बेटर रिजल्ट आ रहे हैं। तो जिसमें बेटर रिजल्ट आएंगे हम वो वाला
फीचर रख लेंगे और दूसरे को ड्रॉप कर देंगे। सेकंड फिक्स ये है कि हम रिज या लासो रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें वो फीचर्स को अपने आप ही रिमूव कर देता है जिनका वेट कम होता है, तो इससे भी हमारा मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम कम हो जाती है। और फाइनल हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं हमारे डेटा पॉइंट्स पर, और जैसे हम लॉग ले लेते हैं डेटा पॉइंट्स का और फिर उससे कोरिलेशन कम हो जाता है। तो ये तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं और इनको यूज़ करके हम अपना कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।